एयर इंडिया की एक बस मंगल के रोज आउटर रिंग रोड पर पैदा अंबरपेट के करीब आग लगने से मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस शमशाबाद एयरपोर्ट वर्कशॉप से सर्विसिंग के लिए आटो नगर जा रही थी कि अचानक शॉर्ट सर्किट के बाइस इसमें आग भड़क उठी। शदीद गर्मी के बाइस आग तेजी से फैल गई और चंद ही मिनटों में पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाकये के वक्त बस में मौजूद ड्राइवर और क्लीनर ने आग महसूस होते ही फौरी तौर पर गाड़ी से छलांग लगा दी, जिसके बाइस वो महफूज रहे। बादशाह फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वाकये में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि मजीद तहकीकात है जारी। हैदराबाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक्स पर मुबैना खुदकुशी की कोशिश करने वाले 24 साला नौजवान को बहिफाजत बचा लिया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया पीर की रात तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। पुलिस को वी नागराजू नामी शख्स की जानिब से इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई, जो ताड़ीपत्रे के रिहायशी है। उन्होंने बताया है कि उनका बेटा निरंजन, जो जेराज स्टील्स करनूल में सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है, शदीद जहनी दबाव का शिकार है। वालिद ने पुलिस को बताया है कि निरंजन ने उन्हें एक वीडियो क्लिप भेजी थी, जिसमें वो काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर खड़ा दिखाई दे रहा था और अपनी जिंदगी खत्म करने का इरादा जाहिर कर रहा था। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस से अपने बेटे को बचाने की अपील की। एसराज शिकर की निगरानी में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ब्लू कोल्ट टीम को रेलवे स्टेशन रवाना किया। पुलिस एहलकारों ने स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बादशाह टीम ने निरंजन को प्लेटफॉर्म नंबर 5 के करीब रेलवे ट्रैक पर तलाश कर लिया। चौकस पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को इत्तला दी और नौजवान को महफूज तरीके से पटरियों से दूर खींचकर एक मुमकिन सानिह को टाल दिया। बादशाह नौजवान को मजीद कार्रवाई, काउंसलिंग और हिफाजती तहवील के लिए जीआरपी के हवाले कर दिया गया। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने ब्लू कोल्ट एहलकारों की फौरी और मौसर कार्रवाई को सराहा। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस ने जेप्टो में काम करने वाले 19 साला डिलीवरी एग्जीक्यूटिव शादाब के खिलाफ सड़क पर खतरनाक बाइक स्टंट्स करने और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक शादाब को केबीआर मेन रोड और शामिरपेट के इलाकों में लापरवाही के साथ मोटरसाइकिल स्टंट्स करते देखा गया था। बादशाह उन स्टंट्स की वीडियोस इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई, जिसके बाद पुलिस की तवज्जो इस जानिब मबजूल हुई। पुलिस के मुताबिक नौजवान के खिलाफ बीएनएस और मोटर व्हीकल्स एक्ट की मुतालिका दफात के तहत अवामी सलामती को खतरे में डालने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात के हिस्से के तौर पर पुलिस ने वो मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है, जो मुबैना तौर पर स्टंट्स में इस्तेमाल की जाती थी। पुलिस ने नौजवानों को खबरदार किया है कि वो सड़क पर खतरनाक स्टंट से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह के हरकत मुसाफिरों और राहगीरों की जान के लिए संगीन खतरा बन सकती है। हुकाम ने वादे किया है कि खतरनाक स्टंट्स करने और उनकी वीडियोस ऑनलाइन शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद के इलाके कोम्पली में एक खातून पर हमला करके तिलाई जेवर छीन लेने का वाकया पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक जया भेरी कॉलोनी में ऑयल शॉप चलाने वाली खातून पर एक मुलजिम ने अचानक हमला कर दिया। उसने खातून के गले में मौजूद सोने की चेन छीन ली। मुलजिम के हमले से खौफजदा खातून ने जोर जोर से चीखो पुकार शुरू कर दी। खातून की आवाज सुनकर आसपास के लोग फौरन मौके पर जमा हो गए और मुलजिम को पकड़ लिया। बादशाह उसे मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाकये की तस्वीर और वीडियोस वहां सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुताशरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में आज एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां इंदलवाई मंडल के चंद्रानपल्ली के करीब कौमी शाहरा पर 7 कारें और 2 लॉरी आपस में टकरा गई। इत्तलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार लॉरी का टायर फटने के बाद वो अचानक सड़क के बीचों बीच रुक गई, जिसके नतीजे में पीछे से आने वाली गाड़ियां एक के बाद दीगर आपस में टकराती चली गई। इसी दौरान पीछे से आने वाली नारियल से भरी एक लॉरी बेकाबू होकर कारों से टकरा गई और सड़क किनारे खेतों में जा गिरी। हादसे में कई कारें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के लिए अहम मुज़ाकिरात जारी है। इसी दौरान आबनाए हुर्मस के करीब एक बार फिर कशीदगी पैदा हो गई। अमरीकी फौज ने जनूबी ईरान में ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग मराकज और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों पर दिफाई हमले किए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस कार्रवाई की तस्दीक की है, जबकि अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने भी इसकी रिपोर्ट शाया की है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान टिमोथी हॉकिंस के मुताबिक ये हमले अमरीकी अफवाज को दरपेश खतरात के पेश नज़र अपनी हिफाजत के लिए किए गए।
انہوں نے بتایا ہے کہ ایران کی جانب سے سمندری بارودی سرنگیں نصب کرنے کی کوشش اور میزائل مراکز کی سرگرمیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود امریکی افواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم اپنی سلامتی کے لیے کارروائی ناگزیر تھی۔ دونوں تلگو ریاستوں میں سورج مسلسل آگ برسا رہا ہے۔ 45 ڈگری کے ریکارڈ درجہ حرارت کے ساتھ شدید لو چلنے کے باعث عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ گرمی کی شدت اور لو لگنے کے سبب کل پیر کے روز آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں مجموعی طور پر 77 افراد کی موت ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ان میں سے تلنگانہ میں 52 جبکہ آندھرا پردیش میں 25 اموات درج کی گئی۔ تاہم زمینی سطح سے موصول ہونے والی غیر سرکاری رپورٹوں کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دونوں ریاستوں میں تقریباً 200 سے 300 افراد لو لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں تک گرمی کی شدت اسی طرح برقرار رہ سکتی ہے اور درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ صورتحال کے پیش نظر دونوں ریاستوں کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں نے عوام کو انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ خاص طور پر دوپہر 11 بجے سے شام 4 بجے تک شدید گرمی رہنے کے باعث بزرگوں، حاملہ خواتین اور چھوٹے بچوں کو انتہائی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سال مانسون کی آمد میں تاخیر ہونے کا امکان ہے۔ ریاست میں جنوب مغربی مانسون 5 جون کے بعد ہی داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے ابتدا میں اندازہ لگایا تھا کہ مانسون اس ماہ کی 25 تاریخ تک ملک کے جنوبی علاقوں سے ٹکرائے گا، تاہم مانسون کی رفتار سست پڑ گئی ہے۔ اب تک بحر ہند اور خلیج بنگال سے پھیلنے والی ہوائیں سری لنکا کے نصف حصے تک پہنچ کر رک گئی ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ اس سال مانسون کے دوران معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے۔ عام طور پر اس ماہ کے اختتام تک تلنگانہ میں مانسون داخل ہو جاتا ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ اگلے ماہ 5 سے 10 جون کے درمیان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تاخیر کے باعث جولائی، اگست اور ستمبر میں بھی بارش پر اثر پڑنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ یعنی کہ SBTET کی جانب سے آئندہ تعلیمی سال 2026 اور 27 سے پولی ٹیکنک کالجز میں کئی نئے ڈپلوما پروگرام شروع کیے جائیں گے تاکہ انڈسٹری کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ پروگرام سے انڈسٹری ماہرین IIT حیدرآباد، ٹاٹا ٹیکنالوجیز، CDSE حیدرآباد، CII اور گورنمنٹ پولی ٹیکنک فیکلٹی سے صلاح و مشورے کرنے کے بعد بنائے گئے ہیں۔ اس کے اپ گریڈ کردہ نصاب میں پریکٹیکل لرننگ، انڈسٹریل ایکسپوجر، انٹرنشپس اور ابھرتی ٹیکنالوجیز جیسے AI، IoT، پائتھن پروگرامنگ اور ڈیجیٹل فیبریکیشن شامل ہیں۔